करेंगे बॉडी वॉल ऑफ लेबियो। बॉडी वॉल विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, and it consists of 3 portion. Number 1 skin, number 2 musculature या muscle, and number 3 visceral peritoneum, visceral peritoneum. The body wall in case of labio consists of 3 portion. Number 1 skin, number 2 musculature, and number 3 visceral peritoneum. So first of all we will draw diagram of vertical section of skin of labio. ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो आप मेरे साथ। तो जो स्किन है उसमें फर्दर 2 लेयर है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस इन केस ऑफ लेबियो इज मल्टी लेयर। इससे पहले जो नॉन कोडेट में आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था उसमें क्या था कि जो एपिडर्मिस थी वो सभी में कैसी थी, यूनिसेलुलर थी, सिंगल लेयर की बनी हुई थी। लेकिन अब हम क्योंकि वर्टिब्रेट स्टडी कर रहे हैं तो वर्टिब्रेट के अंदर जो है वो एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ केराटिन, केराटिन प्रोटीन। बट केराटिन जो है उसकी डिपोजिशन इन केस ऑफ लेबियो, इन केस ऑफ फिशेज लिटल, जबकि जैसे जैसे हम मैमल की तरफ मूव करेंगे स्टडी करते हुए तो केराटिनाइजेशन जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम होती जाएगी। लेकिन लेबियो के केस में केराटिनाइजेशन शुरू तो होगी लेकिन लिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। बीच बीच में कुछ सेल जो है वो यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गए हैं। बीच बीच में एपिडर्मिस की जो बाहर वाली लेयर है उसमें कुछ सेल जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड में मॉडिफाइड हो गई हैं एंड दीज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आर म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, इस तरह से आप में बीच में म्यूकस ग्लैंड भी शो कर सकते हो। सबसे बाहर वाली लेयर आ गई, उसके बाद मिडल लेयर्स हैं। मिडल लेयर वो 1 या 2 लेयर हो सकती है। मिडल लेयर मिडल लेयर आ गई।
मिडिल लेयर का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है अभी तक। जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट में जाते जाएंगे इनकी भी नोमेनक्लेचर होती जाएगी। अभी हम सिर्फ मिडिल लेयर ही बोलेंगे, लेकिन बाहर वाली लेयर को बोलेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। और जो अंदर थर्ड लेयर है, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर को बोलेंगे मालपीजियन। मालपीजियन लेयर है अंदर वाली, तीसरी लेयर, थर्ड लेयर। ये जो मालपीजियन लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, ये जर्मिनेटिंग लेयर है, यानी कि यही वो लेयर है जिससे अदर लेयर बन रही हैं। तो यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया बेटा जी। ओके, उसके बाद बीच में स्केल, जो डर्मिस वाला पोर्शन है उसमें आपको स्केल भी नजर आएंगे ओरिजिनेट होते हुए। दीज आर स्केल्स। तो ये आपकी बुक में डायग्राम दी नहीं हुई है, आप अच्छी तरह ड्रॉ कर लो, वहाँ पे थ्योरी दी है सिर्फ। तो इस तरह से आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फिशेस में स्केल है, बाकी वर्टिब्रेट जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट में जाते जाएंगे, जो स्केल का ओरिजिन है वो एपिडर्मल है। लेकिन इन केस ऑफ फिशेस द स्केल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डर्मिस लेयर, दे आर डर्मल इन ओरिजिन। और इन केस ऑफ लेबियो इट इज साइक्लोइड टाइप ऑफ स्केल्स। साइक्लोइड, जो साइक्लोइड स्केल है वो कुछ इस तरह का है, उसमें आपको लाइंस ऑफ ग्रोथ भी नजर आएंगी। दे आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग। जो स्केल है उसमें आपको कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में लाइंस नजर आएंगी, जिनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। लाइंस ऑफ ग्रोथ, लाइंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। विद दीज लाइंस वी कैन डिटरमिन द एज ऑफ फिश। इससे हम, जैसे आपने प्लांट में पढ़ा है जाइलम में ऐसी लाइनिंग होती है जिससे हम प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी स्केल में कंसेंट्रिक रिंग्स है जिनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। फिश की एज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्केल जो है वो डर्मल ओरिजिन के हैं, यानी कि डर्मी से ओरिजिनेट हो रहे हैं। जो डर्मिस लेयर है इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू का बनी है, ये कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है ये लेयर। और इसमें आपको ब्लड वेसल नजर आएंगी, ट्रांसवर्स और वर्टिकल सेक्शन की फॉर्म में आपको बीच में ब्लड वेसल नजर आएंगी डर्मिस पार्ट में। और नर्व्स, नर्व फाइबर, नर्व भी नजर आएंगी, तो नर्व भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो सेकंड लेयर है इट इज डर्मिस, ठीक है, which consist of connective tissue। और कनेक्टिव टिश्यू में नर्व फाइबर, ब्लड वेसल इम्बेडेड है, और साथ में डर्मिस पार्ट से स्केल का ओरिजिन भी हो रहा है। और स्केल किस नेचर के हैं? साइक्लोइड। ये साइक्लोइड टाइप के स्केल्स हैं
ठीक है। डर्मल स्केल्स साइक्लोइड नेचर के। उसके बाद नीचे तीसरा जो, ये तो देखो ये होगी एपिडर्मिस, सबसे बाहर नंबर 1 एपिडर्मिस। अगर एपिडर्मिस की हम सबसे बाहर वाली लेयर का नाम लिखें तो इसको बोलेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम। बीच वाली को मिडल लेयर से, ये 1 या 2 लेयर हो सकती हैं मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको बोलेंगे मालपीजियन लेयर। ठीक है, तो ऐसी मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस। सो स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स और लेबियो के केस में भी, क्योंकि लेबियो भी वर्टिब्रेट में आती है। तो इसमें अभी लेयर फ्यू है, पर जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट की तरफ चलेंगे ये लेयर जो है वो मल्टीप्लाई करती जाएंगे, इनका नंबर जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे केस में 4-5 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट है मैमल के केस में। तो यहाँ पे पता चल गया मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, और इस मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस को बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इनर लेयर उसको बोलेंगे मालपीजियन लेयर। ठीक है, और जो एपिडर्मिस है उसमें आपको कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड भी नजर आएंगे। यूनिसेलुलर ग्लैंड विच प्रोड्यूस म्यूकस, और म्यूकस का रोल जो है बॉडी को मॉइस्ट रखना, और साथ में इट हेल्प्स इन एस्केपिंग फ्रॉम एनिमी। ठीक है, तो एनिमी से एस्केप करने में भी ये हेल्प करती हैं ग्लैंड, क्योंकि दे प्रोड्यूस म्यूकस। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पोर्शन ये अंदर नजर आ रहा है इसको बोलेंगे डर्मिस। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसको बोलेंगे डर्मिस, और यहाँ तक बोलेंगे स्किन। तो स्किन जो है वो एक्चुअली एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर की बनी है। अब डर्मिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, और कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन में आपको ब्लड वेसल, नर्व फाइबर और साथ में स्केल्स, ठीक है, का ओरिजिन भी नज़र आ रहा है, स्केल नज़र आ रहे हैं ओरिजिनेट होते हुए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है इसका, और वैसे हम देखें सेकंड पोर्शन, अगर लेयर वाइज देखें तो थर्ड पोर्शन, और अगर मेन पोर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा पोर्शन आ गया। फर्स्ट पोर्शन स्किन, सेकंड पोर्शन मस्कुलेचर। सो मस्कुलेचर, यहाँ पे आगे मसल आगे, तो ये लेयर जो है डर्मिस को जो अंदर से लाइन कर रही है उसको बोलेंगे मस्कुलेचर। मसल लेयर, यहाँ लिख लो मसल। मसल जो है वो स्ट्राइएटेड नेचर के हैं, मसल्स आर स्ट्राइएटेड इन नेचर। ठीक है, तो स्ट्राइएटेड मसल कौन से हैं? वॉलेंट्री टाइप, वॉलेंट्री मसल, स्ट्राइएटेड मसल्स, और they arranged on either side of body in the form of inverted W type। ये बॉडी की दोनों साइड पे मसल इस तरह से उल्टा जो W है, ठीक है, इन्वर्टेड W लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बॉडी की दोनों साइड पे डर्मिस के नीचे मसल अरेंज्ड हैं। दे आर मेटामेरिक एंड हाईली डिवेलप्ड एंड स्ट्राइएटेड इन नेचर। तो स्ट्राइएटेड नेचर के, हाईली डिवेल्प और बैंड और ब्लॉक बोल सकते हैं, ब्लॉक की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ब्लॉक को बोलेंगे मायोमियर। तो मायोमियर और ब्लॉक की फॉर्म में अरेंज्ड है। अरेंजमेंट किस तरह की नजर आ रही है? इन्वर्टेड W टाइप, जैसे ये W को उल्टा कर दिया है
ठीक है। तो इन्वर्टेड डब्ल्यू लाइक मसल प्रेजेंट है बॉडी की दोनों साइड पे, डर्मिस के नीचे मसल हाईली डेवलप्ड है और मेटामेरिक अरेंजमेंट है। ये मेटामेरिक अरेंजमेंट क्या होती है किरण, आप बताओ, मेटामेरिक अरेंजमेंट क्या होती है? हाँ, वेरी वेल। सेगमेंटल अरेंजमेंट, सेगमेंट वाइज जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो मसल जो है वो मेटामेरिकली अरेंज्ड है, ठीक है, और स्ट्राइएटेड नेचर के हैं, हाईली डेवलप हैं, और जो बैंड या ब्लॉक की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, और उन ब्लॉक को बोलते हैं मायोमियर, और उन ब्लॉक के बाहर शीट है, जिस शीट को हम बोलते हैं मायोकोमाटा। मायोकोमाटा, जैसे आपने एम्पियोक्सिस में पढ़ा था, एज इट इज ये यहाँ पे भी कि मसल के ब्लॉक को मायोमियर और उसके बाहर जो दोनों तरफ शीट है उसको बोलेंगे मायोकोमाटा। तो मायोकोमाटा के अंदर मसल के ब्लॉक प्रेजेंट है, मायोमियर। ओके, उसके बाद जो इसके नीचे यानी कि मसल को जो अंदर से लाइन कर रही है, अंदर की तरफ से लाइन कर रही है पोर्शन, उसको बोलेंगे हम पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम जो मसल को अंदर की तरफ से लाइन कर रही है, कवर कर रही है, उस लेयर को बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। और विसरल पेरिटोनियम के नीचे कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सीलोम, ट्रू कैविटी प्रेजेंट है, सीलोम। तो सीलोम में जो फ्लूइड है, सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है, दैट वाज सिक्रेटेड बाय विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीट करके जो अंदर विसरल ऑर्गन है, ठीक है, उनको मॉइस्ट रख के उनको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो विसरल पेरिटोनियम जो है ये भी प्रोटेक्टिव नेचर की है, इट प्रोड्यूसेस सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है, एंड कीप मॉइस्ट द विसरल ऑर्गन, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको। तो फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ एक बार। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पोर्शन, स्किन एंड स्किन, मस्कुलेचर एंड विसरल पेरिटोनियम। जो स्किन है उसकी फर्दर 2 लेयर मैंने बताई आपको, एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड है और उसमें जो सुपरफिशियल लेयर है उसको बोलेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलेंगे मालपीजियन लेयर, और जो इन बिटवीन लेयर हैं, एक हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे मिडल लेयर। तो स्पेसिफिक नेम अभी यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। और जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ सेल जो है वो यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड में मॉडिफाइड हो गए हैं, विच प्रोड्यूस म्यूकस, एंड म्यूकस हेल्प्स इन एस्केपिंग फ्रॉम एनिमी से एस्केप करने में और बॉडी को मॉइस्ट रखने में, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन जो है दैट एड्स इन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो बॉडी को मॉइस्ट रखने का काम भी म्यूकस ग्लैंड का है, ठीक है। उसके बाद जो डर्मिस पोर्शन है, इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट लाइक ब्लड वेसल्स इन डिफरेंट व्यूज, ठीक है, नर्व फाइबर्स एंड स्केल। origin of scales take place from dermis part. So scales are dermal in origin and these are actually cycloid type which have concentric rings, ठीक है। From these rings we can determine the age of fish. फिश की एज को हम डिटरमिन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो है जो सेकंड पोर्शन है बॉडी वॉल का, दैट इज मस्कुलेचर और मसल्स विच आर स्ट्राइएटेड टाइप,
metamerically arranged, highly developed and arranged like this sign, inverted W like sign, and arranged in band or band बोलो चाहे block बोलो, arranged in blocks, and these blocks are myomere and they are encased by myocomata layer. और जो थर्ड पोर्शन है दैट इज विसरल पेरिटोनियम विच इज secretory in nature. It produces coelomic fluid. जो नीचे इसके नीचे सिलोमिक कैविटी है, सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम ट्रू कैविटी, उसके अंदर जो फ्लूइड है सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है, दैट इज सेक्रेटेड बाय विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, विच कीप्स द इंटरनल जो ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, उनको मॉइस्ट रखती है, यानी कि उनकी भी प्रोटेक्शन करती है, इंटरनल ऑर्गन भी प्रोटेक्टेड है. तो पता चल गया. तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है जब आप बॉडी वॉल को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम. कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, इसका एलिमेंट्री कैनाल के बारे में. ओके, थैंक यू.